अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक डिजीज है और आज की डिजीज है चेलेलाइटिस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चेलेलाइटिस होता क्या है। चेलेलाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स है। हमारे होंठ जो हैं जब साइड से पक जाते हैं बहुत ही बुरे लगते हैं और बहुत ही पेनफुल होते हैं और इसमें खून भी निकलता रहता है, पपड़ी भी उतरती रहती है। तो ये एक डिजीज है जिसको चेलेलाइटिस कहते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चेलेलाइटिस जो है वो है क्या, इसकी रीजंस क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है और इसमें होम्योपैथिक अपना क्या रोल अदा करती है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेलेलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स। होंठों की जो इन्फ्लेमेशन होती है जिसके अंदर लिप्स जो है वो साइड से, माउथ की साइड से पक जाते हैं, फट जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इनके ऊपर पपड़ी आ जाती है और बाज दफा ये दरमियान से एक घड़ा पड़ के इसके अंदर से ब्लीड भी करना शुरू कर देते हैं, जो देखने वाले को बुरा तो लगता ही है लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है उसको बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि जो कुछ भी खाना है वो होंठों से गुजर के अंदर जाना है। तो जाहिर है उसकी वजह से आपके खाने पीने का जायका भी खराब हुआ होता है, पेन भी होती है और आपको बड़ी इरिटेशन होती रहती है। पेशेंट उसको इतना नोचता है कि उसको बाज बाज स्किन उतारते उतारते वो उसमें से खून निकाल देता है। तो होता क्या है कि जिस वक्त हवा सर्द होती है, ड्राई होती है, तो जब आप ड्राई और कोल्ड विंड की एक्सपोजर में जाते हैं, बाहर ठंडी हवा में जाते हैं, तो ठंडी हवा की वजह से ये जो आपके होंठ है ये खुश्क और सख्त होने लग जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो फेस है उसके ऊपर तो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से ऑयल निकलता रहता है तो मॉइस्चराइज रहती है। जब हम ठंडी हवा में जाते भी हैं, खुश्क हवा में जाते भी हैं, तो फेस में थोड़ी बचत हो जाती है हमारे ऑयल ग्लैंड्स की वजह से। लेकिन जो लिप्स है इसके ऊपर ऐसे कोई ग्लैंड्स नहीं होते। तो होता क्या है कि ये ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं, मुंह के किनारे पक जाते हैं, तो इसको चेलेलाइटिस कहते हैं। ये तब अगर ऐसा होता है तो ये एक्सपोजर उसकी वजह से होता है। तो इसकी रीजन तो सर्दी है, पेट्रोलियम जेली लगाने से और अपने आप को कवर रखने से, मैनेजमेंट करने से ये बेटर हो जाता है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको थ्रू आउट द ईयर, सर्दी आए गर्मी आए, उनके मुंह पकता रहता है, होंठ फटते रहते हैं, ब्लीड करते रहते हैं, तो ये एक बीमारी है जिसको चेलेलाइटिस कहते हैं। और ये चेलेलाइटिस जो है इसकी अगर आप सिम्टम्स की तरफ आए तो सिम्टम्स इसकी यही है कि इसमें कॉन्टिन्यूसली पेन रहता है, मुंह के किनारे फट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बाज दफा ब्लीड भी करने लग जाते हैं और बाज दफा मुंह के किनारे पर यहाँ छोटे छोटे बेलिस्टर्स, पानी के छोटे छोटे बाउल जैसे दाने बन जाते हैं जो फट जाते हैं, वो फिर क्योर कर जाते हैं, फिर फट जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। आप इसकी टाइप्स और रीजंस को देखें तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसकी मुख्तलिफ रीजंस है। अगर आप सबसे पहली वाली इसकी टाइप देखें तो इसकी टाइप है एंगुलर चेलाइटिस। एंगुलर चेलाइटिस जो है ये एट्रोपिक डर्माटाइटिस की वजह से होता है। और दूसरी इसकी जो टाइप है वो है एलर्जिक चेलाइटिस। अगर आपको कोई किसी किस्म की एलर्जीज हैं, एलर्जी की वजह से आपके मुंह पक जाता है, तो ये उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है। उसके बाद सन एक्सपोजर में जाने की वजह से भी आपको चेलाइटिस हो सकता है। और ये प्री कैंसरियस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा सन में रहता है, जो धूप में बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनकी स्किन पे भी हो जाता है। कि अब हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक अपना क्या रोल अदा करती है। ऑल्दो चेलेलाइटिस का ट्रीटमेंट कभी भी खुद से ना करें, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू योर रीजंस उसको ये इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसकी मैनेजमेंट ऐसे ही की जा सकती है। आप कोशिश करें कि जब आप बाहर जाएं तो अपने लिप्स को ढांप लें, आप इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली जिसके ऊपर कोई भी केमिकल शामिल ना हो उसकी एक लेयर लगाएं। ये तो इसकी मैनेजमेंट है। हाँ, इसकी एक किस्म चेलेलाइटिस की वो भी है जिसके अंदर कॉस्मेटिक एलर्जी होती है कि आपने कोई लोशन इस तरह का लगा लिया, कोई जेली इस तरह की लगा ली जिसकी वजह से आपके होंठ फटने लग जाते हैं। तो वो इस तरह की प्रोडक्ट जो आपको इरिटेट करती है, जो रिएक्शन देती है, इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप यूज करना छोड़ दें, तो ये इसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। होम्योपैथिक इसमें ये रोल अदा करती है कि चंद, वैसे तो चेलेलाइटिस की बहुत हजारों के हिसाब से, नहीं तो सैकड़ों के हिसाब से मेडिसिन तो हैं, लेकिन मैं चंद एक मेडिसिन का जिक्र करूंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से मिल के, उसको दिखा के, अपनी माइंड सिम्टम के हिसाब से ही करना है। जो फर्स्ट मेडिसिन है, अब इसकी चंद मेडिसिन देख लेते हैं। इसमें सल्फर हम तब देते हैं जब पेशेंट को जलन बहुत ज्यादा हो रही होती है, होंठ फट गया है, उसके साथ साथ उसको जलन बहुत ज्यादा है, तो आप उसको सल्फर दे सकते हैं। और अगर उसको बहुत ज्यादा स्मेल है तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन भी है। अगर स्मेल है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप उसको क्या दे सकते हो कि एसिड नेट्रिकम भी उसको दे, तो आप उसको एसिड नेट्रिकम दे सकते हो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन की डिजीज की। तो इस तरह ये चेलेलाइटिस के केस में क्या होता है कि पेशेंट के जो ये चेलेलाइटिस होता है ये सर्दी की वजह से होता है, जिसमें वो होंठ सख्त
खुश्क और फट जाता है। म्योर 30 में भी चेलाइटिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। जब पेशेंट जो है उसके यहाँ पर पानी वाले ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पानी वाले दाने बन जाते हैं, जो ठीक हो जाते हैं फिर बन जाते हैं, तो नेट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती है। आयरन ट्राइफेलियम बहुत अच्छा काम करती है जब पेशेंट्स को ये लत लगी रहे कि वो बार बार अपने होंठ को खींचता है, इतना खींचता है, इसके ऊपर से कपड़ी को उतारता है, इतना उतारता है कि उसमें से खून निकल आता है। या ऐसा पेशेंट जो नाक में बार बार फिंगर डालेगा, बार बार उसको नोचेगा, इतना नोचेगा नाक को, अपने लिप्स को, कि उसमें से खून निकल आए। तो ऐसी कंडीशन में आयरन ट्राइफेलियम बहुत अच्छा काम करेगी। 30 में दीजिए, कुछ दिन देने से जो पेशेंट इरिटेशन होती है कि वो उसको नोचता रहता है, वो ठीक हो जाएगी। चेलाइटिस का एक और रीजन भी है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो जाती है, स्पेशली विटामिन बी की कमी से हो जाती है, विटामिन डी की कमी से हो जाती है, विटामिन जिंक और आयरन की कमी से हो जाती है। तो अगर आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन है, तो आप अपने विटामिन को पूरा करेंगे तो चेलाइटिस जो है आपका ठीक हो जाएगा। आई होप सो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए उनको शेयर कर दीजिए जिनके मुंह के किनारे और होंठ पके रहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।